वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। बात करते हैं आज एनआईएसएफ डेरिवेटिव्स 8 सीरीज़ के बारे में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में बेसिक से शुरुआत करनी है, आपको इनिशियली जॉब लेनी है, तो ये सबसे इजी एग्ज़ाम है और भी मैंडेटरी होता है आपको, क्योंकि एनआईएसएफ के अंदर काफ़ी सारी सीरीज़ हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जॉब करनी है, आपको करियर बनाना है, तो आपको कुछ सिलेक्टेड सीरीज़ हैं, उस वो आपको क्लियर करनी होती है, उसका आपको सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। तभी आप किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग में जाके कोई भी प्रोफाइल पे जॉब कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सीरीज़ हैं। जैसे आपका ये एनआईएसएम डेरिवेटिव इक्विटी डीलर्स के लिए होता है, रिसर्च एनालिस्ट का होता है, फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए होता है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए होता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग अलग सीरीज़ होती है। तो अभी बात कैसे काफ़ी सारी है, बट अभी हम सिर्फ एनआईएसएम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, ये मॉक टेस्ट आता है इसके अंदर। आपको एक सैंपल दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसमें एग्ज़ाम्स आते हैं और कैसे आपको क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहले की क्वेश्चन है, हु कैन क्लियर ट्रेड्स इन इंडेक्स ऑप्शंस। तो इसमें 4 ऑप्शन उन्हें दिए हुए हैं, ऑल एएमएफआई एंड आईआरडीए मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, मेंबर्स एंड सब ब्रोकर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग मेंबर रजिस्टर्ड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि हु कैन क्लियर ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शंस। कौन इनमें इन चारों में से क्लियर करता है, इंडेक्स ऑप्शन की जो ट्रेड होती है उनको कौन क्लियर करता है, राइट। क्योंकि अगर आप बाय सेल कर रहे हैं तो कोई तो उनको उनका सेटलमेंट, उनका जो ब्यौरा होता है वो रखता है ना, कोई तो क्लियर करेगा ना आपका लॉस एंड प्रॉफिट क्या हुआ है, कितना आपके चार्जेस लगे हैं, वो सारी चीज़ें। उनमें से क्लियरिंग मेंबर रजिस्टर्ड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लियरिंग मेंबर होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी ये ट्रेड क्लियर करता है वो क्लियरिंग मेंबर होता है। ओके, तो क्लियरिंग मेंबर रजिस्टर्ड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट, जो क्लियरिंग मेंबर रजिस्टर्ड होकर डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर, वही इंडेक्स ऑप्शन की ट्रेड क्लियर कर सकता है, राइट। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सेकंड आता है, फ्यूचर प्राइस आर यूजुअली मोर ट्रांसपेरेंट देन फॉरवर्ड प्राइजेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। फ्यूचर प्राइजेस आर यूजुअली मोर ट्रांसपेरेंट देन फॉरवर्ड प्राइजेस। फ्यूचर की जो प्राइस हैं वो यूजुअली फॉरवर्ड प्राइजेस से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, ये फॉल्स है या ट्रू है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिर्फ यहाँ पे आपका ट्रू आएगा, क्योंकि फ्यूचर प्राइस एक्सचेंज के थ्रू सारी रेगुलेटरी फॉलो करने के बाद ही डिसाइड होता है, तभी उसमें हम बाय सेल कर सकते हैं, तभी उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट फॉरवर्ड प्राइस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड प्राइस में ट्रांसपेरेंसी कम होने की वजह से ट्रेड भी कम होता है, क्योंकि वो एक्सचेंज से रेगुलेटेड नहीं होता है। और फ्यूचर प्राइस रेगुलेटेड से रिलेटेड होता है, सारी सब ट्रांसपेरेंसी फॉलो करता है, तो ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत इजी हैं, बट आपको इनका ना जो क्वेश्चन है वो समझना होगा कि वो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है। कि कभी कभी हमें उसका आंसर आता है बट वो हमें कंफ्यूज कर देगा, तो इसलिए कंफ्यूजन ना होने के लिए हमें क्वेश्चंस को 2-3 बार एक बार रीड आउट करो, देन उसको समझो वो क्या पूछना चाह रहा है और उसने क्या ऑप्शन दिए हो, राइट। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स टू द अनमैच्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इन एन इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, राइट। व्हाट हैपन्स टू द अनमैच्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, ये पूछ रहा है कि क्या होता है अगर कोई भी आपने ऑर्डर लगाया है वो आपका अनमैच है, मैच नहीं हुआ, यानी कि आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बायर सेलर नहीं है उस रेट पे, तो क्या होगा उस पर? इसने 4 ऑप्शन दिए, इट विल बी एडेड टू द ऑर्डर बुक एज ए लिमिट ऑर्डर, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट 1 आवर, इट विल बी कैंसल्ड। तो इसमें से फोर्थ नंबर पे आपका करेक्ट आंसर आएगा, इट विल बी कैंसल्ड। अगर आपका ऑर्डर आपने आईओसी पे लगाया है, इमीडिएट ऑर्डर और कैंसिल और वाले पे लगाया है, इसमें ऑप्शन होता है, तो और आपका अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है, वो रेट नहीं आता, तो इमीडिएट वो आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी है, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, यूजर इज अलाउड टू बाय सेल ए कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज द ऑर्डर इज रिलीज्ड इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम एंड अनमैच ऑर्डर विल बी इमीडिएटली कैंसिल। जो आपका मैच हो रखा है, जहाँ पे बायर सेलर आपके रेट पे मैच कर रहे हैं, वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं वहाँ पे आपका ऑर्डर पार्शली कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे एक क्वेश्चन है, हु कैन राइट एन ऑप्शन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट,
कैन राइट एन ऑप्शन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन, इनमें से कौन, जो 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं इनमें से कौन ऑप्शन राइट कर सकते हैं? कॉमन इंडिविजुअल, मार्केट मेकर्स, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई जिसे बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन चारों में से कोई भी यहाँ पे ऑप्शन राइट कर सकते हैं। ऐसे किसी के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि यहाँ पे इनमें से अगर किसी को अलग ऑप्शन राइट करना है तो उसके अलग से भी इन्हें रूल बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आएंगे, मॉक टेस्ट आएगा आपका एनालिसिस डेरिवेटिव सीरीज के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है क्वेश्चन से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, या आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसमें नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेरी भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा, और आपको क्लास भी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है एनएसएम डेरिवेटिव सीरीज 8 की सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। जैसे आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं कुछ और अच्छी जानकारी।